हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री के बारे में। बीएससी पार्ट सेकंड में 3 पेपर है। पेपर फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों ही 50-50 नंबर के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट, ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री में तुमने अभी नया शब्द सुना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं जो कि बताती हैं कि ये कंपाउंड क्या है। जैसे कोई भी कंपाउंड है CH3 CH2OH, एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH। लेकिन हमने इसको देखा थोड़ी है कभी कि ये बोलता हो कि हाँ मैं हूँ CH3 CH2OH। इसके बारे में कि इसमें कितने कार्बन हैं कौन बताता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार की होती है, UV, IR, NMR, रमन, मास, बहुत मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं बहुत सारी। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज के द्वारा ये पता करा जाता है कि ये कंपाउंड है क्या, इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है, ये कार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इन सब के बारे में, पूरे कंपाउंड के बारे में जानकारी किससे मिलती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा तब काम में आती है जब हमें पता करना हो कि ये कंपाउंड क्या है। सेकेंड ईयर में 2 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हें पढ़नी है, UV एंड IR। UV इज अल्ट्रावायलेट परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकंड है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। इसमें 3 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। यूनिट थर्ड है तुम्हारी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हें पढ़ने हैं? 2 ही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्न। यूनिट फिफ्थ है तुम्हारी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में तुम्हें पढ़ना है एमीन्स के बारे में, नाइट्रो समूहों के बारे में, डाई एजो कंपाउंड्स N2 के बारे में। इन सब के बारे में तुम्हें किसमें पढ़ना है? यूनिट फिफ्थ में। सबसे पहले कौन सी पहला यूनिट कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड। यूनिट थर्ड इज कार्बोनिल कंपाउंड। यूनिट फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट 5 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये सारी ही 10-10 नंबर की हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल वे यौगिक हैं जो एल्केन अणु से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन किससे हो जाता है? OH समूह से। एल्कोहल्स में कौन सा समूह होता है? एल्कोहल्स में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? OH। तो एल्कोहल्स हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स यूनिट सेकंड, ठीक है। एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स वो यौगिक हैं जो एल्केन अणु से एक या अधिक
हाइड्रोजन परमाणुओं का, एल्केन अणु में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन किससे हो जाता है? हाइड्रोक्सी OS समूहों से हो जाता है। तो इनसे क्या बनते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर दो हाइड्रोजन का विस्थापन OS समूहों से हो जाए तो क्या बनेंगे? डाइहाइड्रिक। तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 3 OS समूहों से हो जाए तो क्या बनेंगे? ट्राईहाइड्रोक्सी इत्यादि। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें तो सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे सिंपल, CH3OH, इट्स मेथनॉल। CH3CH2OH, इट्स एथेनॉल। ये तो क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या है ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। दूसरे हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स मतलब जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो OS समूहों के द्वारा हो जाता है। जैसे CH3 और CH3, ये क्या है? एथेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाए? OS समूह के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकॉल। इनके नाम तो तुम्हें पता ही है। ये है मेथनॉल और ये है एथेनॉल। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ये सब तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 3 OS समूहों के द्वारा हो जाता है। क्या कहलाते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। जैसे CH2 CH2 OH OH OH। क्या हो गया ये? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? जिनमें कई हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन कई OS समूहों के द्वारा हो जाता है। जैसे मैनिटॉल, सार्बिटॉल इत्यादि। मैनिटॉल, सार्बिटॉल। ठीक है, ये तो होता है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर उपस्थित हो तो ये क्या हो जाता है? कंपाउंड अनस्टेबल, अस्थायी। क्या हो जाता है ये? अनस्टेबल। हम सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि एक कार्बन में 2 OS समूह क्या होते हैं? अस्थायी। इसीलिए देखो समूह में क्या है? अलग अलग कार्बन पर अलग अलग कार्बन पे क्या है? OS समूह। अगर एक ही कार्बन पे 2 OS समूह होते हैं तो ये क्या होते हैं? अस्थायी। और यहाँ से ये क्या किसकी फॉर्म में निकल जाता है? H2O की फॉर्म में। और ये क्या बन गया? कीटोन। क्या बन जाते हैं? कीटोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन एवं नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। एंड नॉमेनक्लेचर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स एल्केन के हाइड्रोक्सी वित्पन्न है, जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक OH समूह के द्वारा हो जाता है। इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2O। क्या होगा इनका कॉमन फॉर्मूला? CnH2n+2O। या दूसरा अपन दूसरी तरह लिख सकते हैं इनको CnH2n+1OH। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दे, CnH2n+1OH। ये इनका क्या होता है? कॉमन फॉर्मूला। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कितने प्रकार हो सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इनको कैसे बोला जाता है? अगर ये प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो उनको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स। अगर ये द्वितीयक कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल्स। तृतीयक कार्बन से जुड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्कोहल्स। जैसे CH3OH प्राइमरी एल्कोहल्स का एग्जांपल CH3OH, क्योंकि इसमें कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। द्वितीयक एल्कोहल्स कौन से होंगे? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए होंगे। ये है सेकेंडरी एल्कोहल्स में क्या होता है? OH समूह 2 डिग्री या द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल्स क्या होते हैं? जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यह है तृतीयक एल्कोहल्स या इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। देखो, अगर इसकी नामकरण की बात करें तो नामकरण की कितनी सारी पद्धति होती है? व्युत्पन्न पद्धति, रूढ़ नाम, IUPAC नाम, 3 प्रकार के ज्यादा नहीं पढ़ते। तो व्युत्पन्न पद्धति में मेथिल एल्कोहल, देखो व्युत्पन्न पद्धति ठीक है। ये होती है रूढ़ पद्धति, ये होती है IUPAC। व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल्स को CH3OH का व्युत्पन्न माना गया है। क्या माना गया है? CH3OH का व्युत्पन्न माना गया है। CH3OH का व्युत्पन्न मानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं जिसको? कार्बिनॉल। नामकरण की व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल्स को CH3OH का व्युत्पन्न माना गया है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। जैसे अगर बात करें CH3CH2OH की, तो इसका नाम क्या होगा? व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार इसका नाम होगा मेथिल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका? मेथिल कार्बिनॉल। देखो, ये तो हो गया कार्बिनॉल समूह। कौन सा समूह हो गया ये? कार्बिनॉल। जुड़ा किससे है? मेथिल समूह से। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल कार्बिनॉल। अगर बात करें इसकी, तो ये तो हो गया कार्बोनिल समूह, और ये कार्बिनॉल समूह के पास वाला एथिल, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका? एथिल कार्बिनॉल। और नामकरण की IUPAC सबसे ज्यादा हम पढ़ते किसको है? IUPAC पद्धति को। नामकरण की IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एल्केनॉल। IUPAC पद्धति में इनको एल्केनॉल कहा जाता है। एल्केनॉल जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इत्यादि।
बना लेते हैं हम। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सूत्र या संरचना। दूसरी जगह रूढ़ नाम। नेक्स्ट क्या होगा, आयुपेशी नाम और व्युत्पन्न नाम। रूढ़ नाम, व्युत्पन्न नाम और आयुपेशी नाम। अगर बात करें CH3OH की, तो CH3OH को क्या बोलते हैं रूढ़ नाम में, 1 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं, मैथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, मैथिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पद्धति में अभी बताया था क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। व्युत्पन्न पद्धति में इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। आयुपेशी पद्धति में इसको बोलते हैं मेथेनॉल। एल्केनॉल्स बोलते हैं इसलिए मेथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनॉल। ऐसे ही सेम अगर बात करें CH3CH2OH, क्या नाम हो गया इसका, इसका है मेथिल एल्कोहल। इसमें कौन सा समूह है, एथिल, एथिल एल्कोहल। व्युत्पन्न नाम क्या हुआ इसका, मेथिल कार्बिनॉल। और आयुपेशी नाम एथेनॉल। आयुपेशी नाम क्या होगा इसका, एथेनॉल। ऐसे ही तुम बना सकते हो CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। कौन सा समूह है, प्रोपेन, प्रोपेन एल्कोहल। व्युत्पन्न नाम क्या हुआ इसका, एथिल कार्बिनॉल। आयुपेशी नेम क्या हुआ इसका, प्रोपेनॉल। क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉल। लेकिन देखो आयुपेशी की नाम की बात करें तो ये OS समूह, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 पे भी हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे। अगर कार्बन नंबर 2 पे हुआ तो नाम अलग होगा, कार्बन नंबर 1 पे है इधर से हो चाहे इधर से, तो नाम अलग होगा। तो इसका नाम क्या है, 1 प्रोपेनॉल। अगर इसकी बात करें CH3CHOH CH3, तो इसका रूढ़ नाम क्या होगा, इसका रूढ़ नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखो उसमें समूह का बात करते हैं हम, तो ये कौन सा समूह है, आइसोप्रोपिल। तो ये क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसका अगर बात करें व्युत्पन्न पद्धति के अकॉर्डिंग नाम की, तो व्युत्पन्न पद्धति में और इसको तो अपन क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल समूह। क्या बोलेंगे इसको, कार्बिनॉल। तो ये दोनों कौन से हो गए, मैथिल। तो व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम क्या होगा, डाई मैथिल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका, डाई मैथिल कार्बिनॉल। और इसका आयुपेशी नाम है 2 प्रोपेनॉल। आयुपेशी नाम क्या है इसका, 2 प्रोपेनॉल। ऐसे ही तुम बना सकते हो ब्यूटिल एल्कोहल और C5H11OH, बहुत सारे। ठीक है, अब देखो एल्कोहलों की अगर समावेशता की बात करें तो एल्कोहलों में कौन से प्रकार की समावेशता पाई जाती है, श्रृंखला समावेशता। ये तो हमने बात करी इसके नाम की। अगर बात करें आइसोमेरिज्म की, समावेशता की, इसकी बात करें समावेशता की, तो एल्कोहल्स में आइसोमेरिज्म, एल्कोहल्स में आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो इनमें कितने प्रकार की समावेशता पाई जाती है। देखो एक तो होती है श्रृंखला, चेन, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेशता। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म हिंदी में बोलते हैं उसको श्रृंखला समावेशता, स्थिति समावेशता।
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समानता। चौथी होती है इसमें प्रकाशित समानता। कौन सी समानता कहती है इसमें? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशित समाव्यक्ता। देखो एल्कोहल्स हम पढ़ रहे हैं अभी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है श्रृंखला समाव्यक्ता। श्रृंखला समाव्यक्ता क्या होती है? श्रृंखला समाव्यक्ता जैसे 1 ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल एक दूसरे के श्रृंखला समावेशी है। CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ये क्या है? ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। हम बात कर रहे हैं श्रृंखला समावेशी, ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटेनॉल। अब पोजीशन चेंज कर दें, श्रृंखला चेंज कर दें। CH3 CH CH3 OH, CH3 श्रृंखला चेंज कर दी हमने। इसका नाम क्या होगा? देखो नकल नंबर के 1 2 3, ये ऐसे दे सकते हो 1 2 और 3। 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, क्या नाम है इसका? 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। दूसरी है स्थिति समानता। स्थिति समानता में उदाहरण एग्जाम्पल तुम दे सकते हो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। पोजीशन में कौन कौन सी? 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, ये कौन सी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता। क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता में एथेनॉल तथा ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। मतलब ईथर तथा एल्कोहल एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। लास्ट तुम्हारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुम सब फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। क्या होती है? प्रकाशिक समानता, जो कि प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। जैसे बात करें R तथा S नॉमेनक्लेचर की, C CH3 H C2H5 OH। देखो इसमें ये क्या है? ग्रेल कार्बन। ग्रेल कार्बन को हम स्टार से मार्क करते हैं। अब CH3 C OH C2H5 और ये H एक दूसरे के क्या है? ये प्रकाशित समावेशी। एक दूसरे के क्या है? ये प्रकाशित समावेशी। ये सब हमने पढ़ा है, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है एल्कोहल्स की। अब हम बात करेंगे इसको बनाने की विधियों के बारे में। हम बात करेंगे एल्कोहल्स के बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो हम सेकंड ईयर में सारी रिएक्शन हम फर्स्ट ईयर की पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए। पहली रिएक्शन होगी एल्कीन से। किससे बनाएंगे? एल्कीन से। पहली है फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाएंगे? एल्कीन से। एल्कीन से हम बना सकते हैं इसको ऑक्सी मर्क्यूरीकरण तथा वी मर्क्यूरीकरण। किससे पढ़ेंगे? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण
ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण तथा विमर्क्यूरीकरण। क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण? एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ THF के साथ तथा जल मिश्रण से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक यौगिक बनाते हैं, तो इन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। और ये हाइड्रोक्सी एल्कीन मर्क्यूरी यौगिक सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयित होकर क्या बनाते हैं? एल्कोहल देते हैं। उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? बीमर्क्यूरेशन या बीमर्क्यूरीकरण। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभिक्रिया कराई है एल्कीन की अभिक्रिया वाटर तथा मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या लिया है? मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? THF। THF को फुल फॉर्म टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, क्या नाम है इसका? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्या बोलते हैं इस स्टेप को? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हमने क्या बनाया है इससे? Hg। ये है, हमने एल्कीन से क्या बना दिया? मर्क्यूरिक यौगिक। हमने क्या लिया था? एल्कीन। क्या लिया था? एल्कीन। ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बना है इससे? मर्क्यूरिक यौगिक, मर्क्यूरिक कंपाउंड। क्या बना है इससे? मर्क्यूरिक कंपाउंड प्लस एसिटिक एसिड CH3COH। अब ये मर्क्यूरिक कंपाउंड कोई भी अपचय जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयित होकर क्या बनाएगा? एल्कोहल्स। क्या बनाएगा? एल्कोहल्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ये मर्क्यूरी यौगिक अपचयित होकर क्या बनाएगा? एल्कोहल। इस स्टेप को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। देखो डीमर्क्यूरेशन क्यों बोल रहे हैं? इसमें मर्क्यूरी हट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीमर्क्यूरेशन। ये क्या बन गया? एल्कोहल प्लस CH3COO माइनस प्लस CH3CO माइनस प्लस Hg। मर्क्यूरी निकल गया इसमें से प्लस मर्क्यूरी। ये कौन सी अभिक्रिया है? एल्कीन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में हमने देखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है? मर्क्यूरिक कंपाउंड। ये मर्क्यूरिक कंपाउंड सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है, उसके साथ अभिक्रिया करके डीमर्क्यूरेशन स्टेप के दौरान क्या बनाता है? एल्कोहल। क्या बनाता है? एल्कोहल। ये अभिक्रिया कैसे होती है? ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होती है। कैसे होती है? मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? ये एल्कीन लिया है और बना क्या है? ये एल्कोहल। हम बोल रहे हैं कि ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन का योग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है।
जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अभी तो हमने इसको सिंपल एल्कीन लिया। अगर हम बात करें RCH डबल बॉन्ड CH2, हम बात किसकी करें, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया कराएं किससे, मर्क्यूरिक एसीटेट THF तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड, किससे कराएं, मर्क्यूरिक एसीटेट THF तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो अभी तुम्हें बताया है ये अभिक्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ता है जहां, देखो द्विबंध से बंधित कार्बन, द्विबंध से बंधित कार्बन कौन से हैं, ये द्विबंध से बंधित कार्बनों पर नेगेटिव का ले लो, OH माइनस का योग या किसी भी नाभिक स्नेही का योग कहाँ होता है, जहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। या दूसरी तरह द्विबंध से बंधित कार्बन पर, द्विबंध से बंधित कार्बन पर हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है, हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम होती है। देखो हाइड्रोजन का योग किस पे हुआ है, इस वाले कार्बन पर, और OH का योग किस पे हुआ है, इस वाले कार्बन पर। ये कैसे हो रही है अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार ये अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया हमने पढ़ी है एल्कीन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन तथा डीमर्क्यूरेशन। इसकी क्रिया विधि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल्स का डेरिवेशन, क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म कौन कौन सी देते हैं तथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली कौन सी है, एल्कीन से। थैंक यू।